उनके। कई बार हमारे साथ भी होता है कि कोई बालक कुछ बना, कोई स्वरूप धारण किया उसने, तो फिर वो बाद में मिलने आए, फोटो खिंचाने आए, तो ऐसे झुक करके प्रणाम कर लेता। हमने कहा भाई क्या धर्म कर रहे हो, हमें तुमको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि अब तुम बालक नहीं हो, अब तुम में साक्षात ठाकुर जी विराजे, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं तुम्हारे घर का बच्चा ले हाथ रख दिया उसके लिए एक सेल्फी ले लो और उसको नचाए डोलने सेल्फी लेते लेते। अब वो ठाकुर जी का स्वरूप है, अब उसका सम्मान करो, आदर करो। वैसा ही इज्जत होना चाहिए कि उनको ऊपर विराजे, खुद नीचे विराजे। तो मार्केट का हाल, ब्रज में इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाता है। जब ठाकुर जी रासलीला में कोई वस्त्र धारण करके आ जाते हैं ना, तो उनका बड़ा आदर सम्मान, कोई बड़े से बड़ा साधु भी हो ना, श्रेष्ठ साधु भी, वो भी चरणों में बैठ जाएगा, उनके चरण धोएगा, प्रणाम करेगा। तो ऐसा बाल रूप में ठाकुर जी मिले, दर्शन हो, ये तो बड़ा कम ऐसा मौका मिलता है। तो देवता आज पूरा स्वर्ग खाली करके ब्रज में आ गए, सब देवता ब्रज में उतर आए। लक्ष्मी मैया, इंद्र, कुबेर सब आकर के दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा, महादेव भी आए, श्री महादेव भी पधारे दर्शन करने के लिए। 2 बार आए, अभी भी आए, उत्सव में भी आए, और उत्सव में तो थोड़ी धक्का मुक्की हो गई थी तो ढंग से दर्शन नहीं कर पाए थे, तो फिर 4 दिन बाद आए स्पेशल अलग से। पेट नहीं भरा उनका दर्शन करके जल्दबाजी में, बाद में फिर 4 दिन बाद आए। तो वो आए हैं दर्शन करने के लिए। नारद जी आए हैं, नारायण नारायण। आहा, ऐसा रूप भगवान का कहाँ देखने को मिलता है। पूरा स्वर्ग धरती पर उतर आया। सारी गोपी सज धज के बढ़िया सुंदर सुंदर श्रृंगार वस्त्र धारण करके ठाकुर जी के उत्सव में खूब नाच रही हैं, गा रही हैं, खूब नृत्य करती हैं। पर देखो, नाचना तो दुनिया में भी होता है और नाचना भगवान के उत्सव में भी होता है, पर दोनों में बड़ा फर्क होता है। दुनिया के उत्सव में नाच होता दुनिया को रिझाने के लिए, शादी में नाचोगे दुनिया को रिझाने के लिए। शादी में डीजे बजेगा, उस पर कला मुंडी खा जाएंगे और पता नहीं क्या क्या कर जाएंगे, और ऊपर से उसमें एक आध कोई ऐसा भी आ जाता है, वो टुन्न होके आ जाता है, पी करके आ जाता है, और फिर तो महाराज पूरी तबाही ले आता है। वो ऐसे मस्त हो रहे होते हैं कि वो जो साउंड पे जो गाना चल रहा है ना, वो भी अगर बंद कर दो तो 2 घंटे तो वो जनरेटर के साउंड पे ही नाच लेंगे, इतने बावरे हुए होते। पता नहीं कितने प्रकार के नाचना होता, नागिन डांस, भगड़ा डांस, और ये डांस और वो डांस, किसके लिए दुनिया देख ले। क्या बढ़िया वैरायटी का नाचता है, दुनिया को रिझाने के लिए नाचते। कपड़े किसके लिए पहनते, दुनिया को रिझाने के लिए पहनते। कोई देखे, देख करके कहे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साड़ी, कोई देख करके पूछे क्या बढ़िया नेकलेस कहाँ से लाए, वाह कितने बढ़िया जूते टाई कितनी बढ़िया पहन रखी आपने, ब्लेजर कहाँ से लाए, ये सामान कहाँ से लाए। दुनिया को रिझाने के लिए होता है दुनिया के उत्सव में हर काम। पर ठाकुर जी के उत्सव में नाच किस लिए रहे हो, दुनिया रीझ जाए। ऐसा कौन सा नृत्य करूं जिस नृत्य को देख करके इस भरी भीड़ में ठाकुर जी की मुझ पे नजर अटक जाए। आहा, क्या कला है नाचने की, क्या बढ़िया नाचता है। ऐसा क्या गाऊं जो इस भीड़ में भगवान मुझे देख करके कहे आहा क्या सुंदर गाता है, क्या कंठ है, क्या बढ़िया। कपड़ा भी दुनिया के रिझाने के लिए नहीं पहनना। किसी उत्सव में जाओ तो खूब बढ़िया पहनो, मना नहीं है, खूब बढ़िया पहनो, खूब सजो धजो,
पर जब आओ ना तो सजते समय भी ये भाव रखो कि आज कहीं भागवत जी में ठाकुर जी ने हमारी ओर देख लिया तो देख करके ये बोल दें, आहा क्या बढ़िया श्रृंगार मेकअप करके आई है सखी, कितना बढ़िया मेकअप लगा के आई है आज, क्या बढ़िया कानन में कुंडल पहन के आई है। तो ठाकुर जी देख करके ये बोले, ये भाव से श्रृंगार करो, ये भाव से नाचो। सब भाव उत्सव में ठाकुर जी से ही जुड़ा होना चाहिए। जब ये उत्सव में हमारा भाव ठाकुर जी से हटके संसार हो जाता है ना, तो फिर इसका पूरा रस खत्म हो जाता है, सब रस खत्म हो जाता है। इस पूरे कथा के उत्सव के मुखिया ठाकुर जी ही हैं। अगर 1%, 1 इंच भी नजर, दृष्टि, मन, भाव उनसे हटके किसी और पे गया ना, तो इस भागवत के रस को चूक जाओ। फिर ये भागवत उत्सव नहीं रह जाएगा, फिर ये भागवत प्रोग्राम हो जाएगा। भागवत क्या है? बोले प्रोग्राम है, प्रोग्राम में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? प्रोग्राम में जा रहे हो। एक जगह हम कथा करने गए थे, तो हम कथा के बाद जैसे मिले लोगों से, तो एक माता आई। कभी कभी कोई अच्छा भी बोल देता, कोई बड़ा, मैया बोली आज आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। हमने कहा हमने कब परफॉर्मेंस दी मैया? हम कोई व्यासपीठ पर नाटक कर रहे थे क्या? कोई ड्रामा दिखा रहे थे तुमको? तो कभी कभी ऐसा एक भैया यहाँ आए, हमको परसों शायद आए थे, जब मिलते हैं ना, वैसे खैर अपने अभिमान को ही बढ़ावा देना है वो, पर उन्होंने एक बात बढ़िया कही, हमको बड़ी लगी कि चलो ठाकुर जी ने किसी योग बनाए। तो उन्होंने बोला कि आपकी वाणी, आपका गायन नहीं, आपका गायन, आपका भजन वृंदावन है, यानी वृंदावन का कोई अनुभव कराने वाला। तो अब हम तो जानते हैं कि ऐसा नहीं है हमारे कंठ में, वाणी में कुछ, लेकिन जब कोई सामने वाला व्यक्ति अगर एक पल भी हमारी वाणी सुन करके, हमारी कोई बात सुन करके, हमारा कोई शब्द सुन के अगर एक क्षण भी वृंदावन पहुंच जाए ना, और वृंदावन की उस रस लीला से जुड़ जाए, तो हमें लगता है कि हमारा ये कहना, हमारा बोलना, हमारा ये कथा करना, ये सब सफल हो जाता है। तो इस उत्सव को उत्सव रहने दो, इसको प्रोग्राम मत बनाओ। ये कोई झांकियों का मेला नहीं है, केवल भैया झांकी झांकी दिखाते रहो, बस भजन ऐसे गा दो 10-15 जो नाच लें हम। इससे अच्छा तो भजन संध्या करा लो, पूरा 3 घंटे भजनों पे ही नाचो। हम भी नचाएंगे आपको, ऐसा नहीं, नृत्य कराएंगे, पर इस उत्सव का केंद्र ठाकुर जी रहे। भगवान को कतई नहीं पसंद है कि उनसे केंद्र, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उनसे हटके किसी और पर जाए। वक्ता पर भी नहीं जाना चाहिए। आप वक्ता के लिए थोड़ी आए हो यहाँ पे, आप यहाँ वक्ता के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ ठाकुर जी के लिए आए हो। अगर कथा सुन के आपका मन वक्ता से ज्यादा जुड़ रहा है ना, तो इसका मतलब वक्ता के कहने में भी कहीं कमी है। केवल आप उससे जुड़ जाओ कि भाई हाँ, हम तो, अब ये तो आजकल वैसे प्रचलन चल गया है, अब इसको हम रोक भी नहीं पाते, जो आता है वही, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। तुमको इसलिए कोई वक्ता इसलिए थोड़ी कथा सुनाता है कि तुम उसके फैन बन जाओ। ये कथा इसलिए सुनाई जा रही है कि तुम ठाकुर जी के फैन बनो, या कथा सुन के तुम उनके दीवाने बन जाओ। ये कथा सुन के तुम्हारा मन उनके चरणों में लग जाए, खाते सोते पीते जगते हर समय ये याद आए, अरे कथा में हमने सुना था ठाकुर जी ऐसे हैं, ठाकुर जी की लीला ऐसी है, रास ऐसा है, कब मिलेगा हमें, कहाँ देखने को मिलेगा हमें। तब ये उत्सव कुमकुम लगाएंगी, श्रृंगार करेंगी, गजरा लगाएंगी, गजरा लगाएंगी, और तब ऐसे नाचेंगी, ऐसो नाचेंगी कि कन्हैया देख करके, लाला देख के हंस जाए। ब्रज में जब ठाकुर जी की लीला दर्शाते तो उसमें एक विदूषक होता, विदूषक मतलब जो इंग्लिश में, अंग्रेजी में जिसको जोकर कहते हैं। तो मार्केट का हाल, तो वो बनता मनसुखा, मनसुखा मधुमंगल। तो वो ऐसी ऐसी लीला करता है कि कन्हैया देख के खूब जोर जोर से हंसते हैं मनसुखा की बात पे।
तो मनसुखा इसीलिए जानबूझ के जोकर बनता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी देख के हमको हंस जाते हैं, हंसता रहे बस कन्हैया, इसलिए हम जोकर बन गए। कौन सा ऐसा काम करें जो हमारो लाला हंस जाए, हमारो लाला मुस्कुरा जाए। ब्रज के लोगों का एक ही उद्देश्य है, गोपियों का एक ही उद्देश्य है, कन्हैया हमें देखे और देख करके प्रसन्न हो जाए। इसलिए उनका श्रृंगार भी भक्ति है, उनका सजना संवरना भी भक्ति है, उनका कमाना भी भक्ति है, उनका खाना भी भक्ति है। वो खा भी इसलिए रहे हैं कृष्ण को सुख मिले। एक ग्वाला कन्हैया के सामने खड़ो है के एक फल लाए ठाकुर जी, आधो आधो तोड़ के आधो बाकू दे दियो, आधो खुद पा रहे थे। तो आधो बाने अपनों तो पा लियो, फिर बोलो लाला हमको जोर की भूख लगी है, थोड़ो सो अपने में ते दे देना। तो लाला ने आधे में से आधा करके दे दिया, वो भी खा लिया। फिर बोला लाला और तगड़ी भूख लगी है भैया, थोड़ो सा और दे दे। ठाकुर जी ने थोड़ा सा और दे दिया। फिर बोलो लाला अब यू थोड़ो ही बचो, या भी दे दे। ठाकुर जी अब नहीं दूंगा बिल्कुल भी, सबरे तो मेरे हिस्सा के खा गयो, एक एक टूक बची या तो मैं ही खाऊंगा। लेके ठाकुर जी ने मुंह में डाला, और जैसे मुंह में डाला, राम राम राम, कितना कड़वा फल, इतना कड़वा, तुरंत मुंह से निकाल दिया ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले भैया इतनो कड़वो फल और तुम मजे ले लेके खा रहे हो, भूख लगी है। तो मनसुख सखा बोलो लाला आधो फल खाते ही मुंह पतो लग गई कि फल कड़वो है। अगर वह आधे फल को मैं न खाऊं तो वह कड़वे फल को तू खाएगो। और लाला हमारे रहते भय तो को कड़वो फल खानो पड़े तो हमारे जीवन को धिक्कार है, हमारे जीने को धिक्कार। कन्हैया हम तो ब्रजवासी ये चाहें कि तू अपने जीवन का सब कड़वा कड़वा हमें दे दे, हमारो मीठो मीठो तू ले। तो इनकी खाने में भी भक्ति है, सोने में भी ब्रजवासियों की भक्ति है। क्यों? सो किस लिए रहे? जल्दी सो के जल्दी उठेंगे और फिर कन्हैया से मिलवे जाएंगे। इनके सोने में भी भजन है, काम करने में भी भजन है। गोपी पानी भरने क्यों जा रही है? क्योंकि पानी भरने जाऊंगी तो रास्ता में कौन मिलेगो? कन्हैया ठाड़ो मिलेगो। सो पानी भरना भी भक्ति है। गाय का दूध निकालना भी भक्ति है। क्यों? क्योंकि गाय के दूध को पीने के लिए, माखन को खाने के लिए घर कौन आएगा? सब काम में गोपियों के कृष्ण है। गोबर लेपने में भी भक्ति है। कैसे? मैया के डोरे गई गोपी, मैया हमारे घर में कछु मेहमान आवे वारे, कहो तो गोबर ले जाऊं गैया को। मैया बोली ले जा। कछु लाइए बर्तन बर्तन। गोपी बोली ना, अब की बार तो कहने आई हूं, लेने दोबारा आऊंगी। क्यों कहने आई है? 2 बार दर्शन का मौका मिलेगा। अब की बार कहने आई हूं तब भी ठाकुर जी दिखेंगे, जब लेने आऊंगी तब भी दिखेंगे। तो मैया बोली ठीक है जा ले आ, बर्तन ले आ। तो बर्तन ले आई, ला करके गोबर भर रही है। गोबर भरती भरती मनी मन कन्हैया को बुला रही है, लाला तुम कहाँ हो, तुम आ जाओ ना, हम तुमको देखने के ताई तुम्हारे घर आए, तुम छुपे बैठे हो, लाला कब आओगे, लाला कब आओगे। सो भैया वही समय ठाकुर जी मटकते मटकते बड़े, अब इनके चाहने वालों की कोई कमी थोड़ी, और जिनके चाहने वालों की कमी नहीं होती उनकी चाल भी बदल जाती है, उनकी चाल भी अलग ही हो जाती है। अरे एकदम मटकते मटकते आ गए। जैसे आए गोपी ने देखी, अब बस ठाकुर जी को देखती जा रही, निहारती जा रही, निहारते गोबर भरती गई पात्र में, बर्तन में इतना भर लियो, वहां में इतनो वजन है गयो कि अब वह वजन को सर पे ना धरो जाए। अब कैसे धरेगी सर पे? तो कन्हैया को ही कह रही है, अरे लाला निक सुनियो यही हो। अब तो लाला के भाव बढ़ गए। लाला आए बड़े टशन में। गोपी बोली ने हमारी मदद करवा दो, ने हमारे गोबर की हेल को सर पे धरवा दो। ब्रज में जो गोबर होता है उसको हेल बोलते, बोले हमारी गोबर की हेल को सर पे धरवा दो। ठाकुर जी बोले पहले तो तू न्यों बता,
तू या गोबर को कौन ते पूछ के लेके जा रही है? गोपी बोली तेरी मैया से पूछ के लेके जा रही हूँ। ठाकुर जी बोले मैया का अपने मायके ते लाई गोबर, हमारो घर हमारी गैया हमारो गोबर, हम है या घर के मालिक, हम ते परमिशन लई तेने। गोपी बोली तो घर के स्वामी जी आप दे दो परमिशन, आप आज्ञा दो तो हम ले जाएं। बोले हाँ अब ठीक है, अब हमसे पूछ ली ना, अब ठीक है, अब ले जा सकती है। बोले सर पे तो धरवा दो। ठाकुर जी बोले हम कोई काम फ्री में नहीं करते, बदले में कुछ देना पड़ेगा। तो गोपी जानती है इनको बदले में एक ही चीज चाहिए, वही चीज चाहिए जिनकी इनके घर में कोई कमी नहीं है, पर चाहिए इनको गोपियों से। तो गोपी कहती है हम तुमको एक कटोरी माखन दे देंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है ले। भगवान ने सर पे धरवा दी, उठवा दी, सर पे रखी। अब गोपी जा रही है मैया से, कह रही मैया एक बार और आ जाऊं लेने के लिए। मैया बोली जितनी बार आनो चाहे आ जा, फ्री को गोबर है। तो गोपी ने तो बस आनंद आ गया, गई घर फेंक के गोबर आई, फिर वापस लौट करके आ गई। फिर गोबर भरो, फिर कन्हैया को बोली लाला ने हमारे सर पे धरवा दे। ठाकुर जी बोले हमने तोते कही ना हम फ्री में कोई काम नहीं करते। गोपी बोली तो 2 कटोरी माखन ले लियो, एक पहलो एक अब को, और आगे भी अभी तो आऊंगी बार बार, जितनी बार उठवाओगे उतने कटोरी माखन दे दूंगी। ठाकुर